हाँ जी दोस्तों, स्वागत है थोड़े सारे का जी गिलज मंडौर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। सो दोस्तों, जिमें कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता भी NTT दी ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀ ਨੇ ਕਿ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਗਿਲਜ ਮੰਡੌਰ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ NTT ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇਗੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਹੁਣ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ NTT ਦੀ ਪੋਸਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। देखो जी, चलो NTT वास्ते जो SST थोड़ा सिलेबस है, ठीक है ना, सारा सूँ मैं कंप्लीट करवाऊँगा। और SST के जोड़ा आप गल करा सब तो पहले सबजैक्ट की वो है जियोग्राफी। जियोग्राफी में भूगोल भी कहने पर पंजाबी के सो सब तो पहले जियोग्राफी पढ़ांगे, फिर उस तो बाद अनदर जोड़े सबजैक्ट ने वो आप कंप्लीट करांगे। सो हाँ जी, जो आप गल कर देंगे जियोग्राफी की, सब तो पहला आप टॉपिक पढ़ांगे जी ब्रह्मंड, ठीक है ना, जिन्हों कि आप यूनीवर्स कहने आगे। देखो मैं तुहानूं कहा भी आप पढ़ांगे यूनीवर्स बारे पढ़ना या ब्रह्मंड बारे। सब तो पहले तुहानूं याद रखना स्टडी ऑफ यूनीवर्स, यानी कि ब्रह्मंड की पढ़ाई नूं जां इहदे बारे अध्ययन करन नूं की कहंदे नेगे। तो स्टडी ऑफ यूनीवर्स नूं कहंदे आ कॉस्मोलॉजी, ठीक है ना, कॉस्मोलॉजी। तो ये तुहानूं सब तो पहला शब्द ये ध्यान विच रखना। देखो की है ना, जो भी मैं तुहानूं कहदा भी ब्रह्मंड, तुहाडे मन च आवे भी यार सूरज चंद तारे जिहड़ी आ तुहाडे सामने एड्डी वड्डी लैन भी लिखी पई है, ठीक है ना। देखो ब्रह्मंड जिहड़ा शब्द हैगा ये शब्द मिलन ते भी मतलब भी एक ब्रह्मंड तो खैर आप कह रहे हैं भी यूनानी भाषा एक शब्द हैगा, पर जिहड़ी ब्रह्मंड दे विच सूरज चंद तारे ने इन्हां बारे आपां नूं किवें पता लग्या, ठीक है ना, दुनिया नूं किवें पता लग्या। पहला की सी ना, अगर आपां थोड़ा 400-500 साल पहला दी गल करिए, मैं प्लेटू हो रहे अरस्तू हो रहे जिहड़े मनदे सीगे भी की सी ना, जिहड़ी अपनी धरती हैगी, धरती तो एक थां ते खड़ी है और इहदे दुआले की ने सारे ग्रह आले दुआले की है चक्कर लगा रहे नेगे। पहला ये मन्निया जांदा सीगा। फिर उस तो बाद समा बीतदा गया, ठीक है ना। पुर्तगाली आया एक सीगा, ठीक है, उहदा नाम सीगा कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सिद्धांत दिता भी जिहड़ा अपनी धरती है वो भी चल रही है, ग्रह भी चल रहे हैं, जे एक कोई चीज़ खड़ी है तो सूरज खड़ा गा और सूरज दुआले सारी जिहड़ा की है सारियां चीज़ां आले दुआले चक्कर लगा रही ने। तो ये सिद्धांत चलता रहा, ठीक है ना। और इस तरीके उदों इदा भी नहीं पता सी पहले भी आकाश गंगा भी होंगी हैगी, ठीक है ना। फिर हौली हौली जो डिवेलपमेंट जो इतने स्टडी हुई ब्रह्मंड से तो पता लग्या भी आकाश गंगा भी होंगी हैगी तो अपनी एक अलग आकाश गंगा गई। इस तरह लखां करोड़ां ही आकाश गंगा ने ब्रह्मंड के, ठीक है ना। यानी कि ब्रह्मंड का जो सिद्धांत आ ये थोड़ा होर पसार होंदा गया और यदा खेत्र होर वधदा गया, पता लगता भी जो ब्रह्मंड है भी कितना विशाल चीज़ हैगी, ठीक है जी। सो इस तरह की है यदी धारना हौली हौली विकसित हुई। और उस तो बाद हुण अगर आप गल करिए भी ब्रह्मंड दे विच की चीज़ां आ जांदियां नेगियां। देखो ब्रह्मंड दे विच अगर आप गल करिए जिवें इत्थे डेफिनेशन भी लिखी हुई हैगी, सूरज चंद धरती चंद अते निक्के वड्डे तारे धूड़ कण हो गए, गैंसां हो गईयां, ये आदि सारा कुछ की है ब्रह्मंड का ही हिस्सा नहीं है। देखो तो एक छोटा जिहा चार्ट बनाया गया तुहानूं चंगे तरीके समझ आ जाऊगा। देखो ये की है ना, जिहड़े ग्रह अते उपग्रह इन्हां नूं मिला के प्लस छोटे ग्रहां नूं मिला के प्लस पुच्छल तारे जां धूमकेतुओं नूं मिला के प्लस उल्का जां फिर उल्का पिंडां नूं मिला के इन्हां सारियां चीज़ां नूं मिला के एक सूरजी परिवार बनदा गा, यानी कि सोलर सिस्टम बनदा गा, ठीक है ना, सूरजी परिवार बनदा गा। इसी तरह एक सूरजी परिवार तो बनदा गा गलैक्सी या फिर आकाश गंगा, जिवें अपनी जी गलैक्सी है मिल्की वे गलैक्सी अपने नाम है, ठीक है ना। इसी तरीके आप बहुत सारिया जो गलैक्सियां नूं मिला लीए तो सारा अपना गया एक ब्रह्मंड बन जाता गा, ठीक है जी। तो एक ब्रह्मंड में यह नहीं है भी अपनी कली मिल्की वे ही गलैक्सी, ये अनेकां ही गलैक्सियां जिहड़ियां शामिल होंदियां नेगियां, ठीक है ना। सो अनेकां ही गलैक्सियां में अपने अपने उन्होंने के सूरजी परिवार बने होंदे नेगे, ठीक है ना। जिवें अपना सूरजी परिवार अपना सूरजी परिवार का जिहड़ा केंद्र बिंदु आ वो की हैगा सन हैगा, ठीक है ना। तो ये तो सीगी एक बेसिक जी परिभाषा ब्रह्मंड की। इस तो इलावा कुछ बेसिक जे फैक्ट लिखे हुए हैं जिहड़े आपां नूं सीधे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। वो आप पढ़ लें गलैक्सी बारे या ब्रह्मंड बारे। देखो जिहड़ा ब्रह्मंड विच तुहानूं याद रखना बिग बैंग का सिद्धांत बड़ा ही इंपोर्टेंट सिद्धांत है, सब तो इंपोर्टेंट सिद्धांत यही है बिग बैंग का सिद्धांत। ये जार्ज लैमेटरे ने दिता सी। जार्ज लैमेटरे ये बैल्जियम तो है ने व्यक्ति और 1920 के विच के आस पास इन्होंने सिद्धांत जिहड़ा दिता सी। देखो जॉर्ज लैमेटरे ने की कहा सी ना भी सब तो पहला जिहड़ी अपना ब्रह्मंड आ हुण तो अनेकां ही तारे ने एक ही चीज़ां ने की सी इन्हां दा 100 इन्हां ने बिग बैंग थ्योरी विच गल करी तो 13.8 बिलियन साल पहला
इन्हां दे द्वारा कहंदे भी ब्रह्मंड सिर्फ एक इकाई सी, मतलब एक छोटा कण सीगा और इहदे विच की है नागा उदों बाਅਦ विस्फोट होया और विस्फोट होने के कारण इहदे कण अलग अलग थावां ते फैल गए और इसे तरीके नाल सारे कणां तो मिला के हौली हौली की हैगा अपनी जिहड़ियां गलैक्सियां दा निर्माण होया। तो इस तरीके नाल अपना सारा ब्रह्मंड का एक निर्माण होया। तो इस एक बिग बैंग थ्योरी और सब तो जिहड़ी प्रमाणित थ्योरी है वो यही मन्नी जाती है बिग बैंग का सिद्धांत, ठीक है ना। सो तुहानूं ये ध्यान विच रखना। और उस तो बाद गल करिए भी अपने ब्रह्मंड विच कुल गलैक्सियां की संख्या कितनी है। तो सब तो पहला पॉइंट देख सकते तुसीं कुल गलैक्सियां की संख्या हैगी 10 की पावर 11 ਜਾਂ फिर इनू आप डिफाइन करके लिख सकते हैं भी 100 बिलियन गलैक्सियां ने अपने पूरे ब्रह्मंड विच, ठीक है ना। और 100 बिलियन गलैक्सियां ने विच ही एक अपनी गलैक्सी हैगी मिल्की वे, ठीक है ना। सो मिल्की वे गलैक्सी विच ही अपनी धरती आउंदी। तुसीं देख सकते हो अपनी धरती कितना छोटा अंग है एक ब्रह्मंड का। और उस तो बाद देखो ये तो सीगी कुल गलैक्सियां की संख्या। और उदों बाद मैं गल करा भी एक गलैक्सी की, दूजा पॉइंट देखो एक गलैक्सी, ठीक है ना। दूजा पॉइंट देखो एक गलैक्सी विच किन्ने तारे हुंदे नेगे। तो एक गलैक्सी विच भी 10 की पावर 11 तारे होंदे, जानी कि एक गलैक्सी विच 100 बिलियन तारे हुंदे नेगे, ठीक है ना। सो उन्हें ध्यान विच रखना। इस तो बाद तीजा पॉइंट पढ़ो। तीजा पॉइंट वैसे मैं तुहानूं दस ही तां पहला ब्रह्मंड की स्टडी नूं की कहंदे नेगे, ठीक है ना। स्टडी ऑफ यूनीवर्स नूं की कहंदे आ तां कहंदे ने कॉसमोलॉजी इसनूं कहा जांदा गा, ठीक है जी। इस उन्हें ध्यान विच रखना। और उस तो बाद अपने ब्रह्मंड का नाम, ठीक है ना। अपने ब्रह्मंड का नाम की हैगा तां उहदा नाम हैगा जी आकाश गंगा, ठीक है ना। आकाश गंगा हैगी अपनी गलैक्सी नाम, ठीक है ना। गलैक्सी का नाम आएगा तो ब्रह्मंड ने अपनी गलैक्सी का नाम की हैगा आकाश गंगा गा। और उस तो बाद गल करिए एक ये ना ब्रह्मंड के बारे जो आप पढ़ते एक टर्म आउंदी है प्रकाश साल। ये प्रकाश साल की हुंदा गा, प्रकाश साल की हुंदा। देखो आपां की हुंदे ना जो आप एक घर तो दूजे थां ते आ ना आपां कहने भी किन्ने किलोमीटर दूर आ जगह, आपां कहने भी किलोमीटरां दे दूर विच, किलोमीटरां दे विच। इसे तरीके नाल अगर आप देखना हो भी एक धरती तो दूजा ग्रह किन्नी दूर हैगा, एक ग्रह दूजा ग्रह किन्नी दूर आ, तो उहनूं चीज़ नूं आपां मापदे प्रकाश साल दे विच, ठीक है ना। तो एक प्रकाश साल की जिहड़ी वैल्यू हैगी 9.461 गुणा 10 की पावर 15 मीटर होंदी है, ठीक है ना। जानी कि इन्नी दूरी होंदी है, बहुत ज़्यादा दूरी होंदी है प्रकाश साल की। अगर तुहानूं प्रकाश साल दे विच हजे भी कन्फ्यूजन है तो प्रकाश साल की एक तुहानूं मैं डेफिनेशन दिखा देना गा, तुसीं डेफिनेशन तो समझ जाओगे। प्रकाश साल जिन्हों कि आप लाइट ईयर कहने की हुंदा, प्रकाश एक सकिंट विच लगभग 3 लाख किलोमीटर का सफ़र तय करदा गा, ठीक है ना। इस तरह प्रकाश की एक किरण एक साल विच जिन्ना सफ़र तय करदी है उसनूं कहंदे ने एक प्रकाश साल। देखो कितनी वड्डी डेफिनेशन है। एक प्रकाश साल की हुंदा ना 3 लाख किलोमीटर का सफ़र तय करदा गा एक प्रकाश साल, एक सकिंट दे विच सफ़र तय करदा गा। ते इत्थे तां इन्हां ने यह कहा भी एक प्रकाश साल उन्ने दे बराबर हुंदा गा जिन्ना सफ़र इत्थे देखो एक सकिंट विच 3 लाख किलोमीटर है, एक साल दे विच किन्ने सकिंट होणगे तो उन्होंने तुसीं 3 लाख नाल की मल्टीप्लाई करके दे सकते हो कितनी वड्डी रकम आएगी। सो यही इहदी वैल्यू दी हुई सी 9.461 गुणा 10 की पावर 15 मीटर, ठीक है ना। तो बहुत वड्डी रकम ये हैगी। तो ये सीगी प्रकाश साल की वैल्यू, ठीक है ना। हुण जो आप गल कर रहे सी ब्रह्मंड बारे, देखो अपनी जी गलैक्सी हैगी ना मिल्की वे गलैक्सी है, सब तो सेंटर दे विच आपां नूं पता भी सूरज हैगा। और इस तो इलावा जिहड़े अपने 8 ग्रह ने कि चक्कर लगा रहे हैं इर्द गिर्द, ठीक है ना। सो आपां नूं पता गा। सो अगर आप गल करिए सूरज बारे, सूरज के बारे कुछ एडिशनल फैक्ट ये लिखे हुए ने, ठीक है। ये इंपोर्टेंट फैक्ट ने सुने ध्यान में रखने ने। सूरज के अगर आप ब्यास की गल करिए, ठीक है ना, ब्यास की हुंदा गा। देखो कोई भी आ शेप हैगी, ठीक है ना, चक्कर है जिवें मान के चलो यदि एक सिरे तो लैके दूजे सिरे तक की दूरी, ठीक है ना। तो इस तरीके नाल जिहड़ा सूरज का ब्यास हैगा वो 14 लाख किलोमीटर ये हैगा लगभग। और इस तो बाद सूरज की चमक की सतह नूं की कहा जाता गा, जिहड़ी सूरज की यानी कि उपरली सतह हैगी, ठीक है ना, उसनूं की कहना तो उसनूं कहना गा फोटोस्फीयर, ठीक है ना। फोटोस्फीयर कहना सूरज की उपरली चमकदी सतह नूं। और इस तो इलावा सूरज की उपरली परत नूं की कहना, जी सूरज के उपर जी परत हैगी जिवें अपने धरती की आपां मिट्टी कह लीए, ठीक है ना। इस तरीके नाल जी सूरज है उहदे देखो लावा ही हैगा आपां नूं पता, तो उस चीज़ नूं कहा जाता गा कोरना, ठीक है ना, उसनूं कहा जाता कोरना, ठीक है जी। बाकी इस तो इलावा फोर्थ पॉइंट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम होर भी एग्जाम देखने को मिलेगा भी सूरज में जी प्रतिक्रिया वो कहो जी होंगी है। सूरज में हाइड्रोजन गैस है ये लगातार हीलीयम गैस में बदलती रहती है, कन्वर्ट होंदी रहती है। हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट होंदी रहती है किहड़ी गैस में, हीलीयम गैस में बदलती है। सो इस कारण सूरज उत्ते जी हाइड्रोजन गैस है यदी मात्रा 71% है
और जिहड़ी हीलीਅम गैस है इहदी मात्रा 26.5% हैगी है, ठीक है ना। कुछ परसेंट जिहड़ियां होर गैसां सूरज ते पाईयां जांदियां नेगीਆਂ। बाकी इस तो इलावा सब तो लास्ट पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट है भी सूरज दा अगर तुहानूं पुछ लिया भी तापमान किन्ना गा, ठीक है ना। हुण किसी ने मापिया तो है नहीं गा, पर जिस हिसाब नाल अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखिए भी सूरज जिहड़ा तापमान है 5504.85 डिग्री सैल्सीयस सूरज जिहड़ा तापमान हैगा वो मन्निया जांदा भी इन्ना ज़्यादा गर्म हुंदा गा सूरज, ठीक है जी। बाकी इस तो इलावा ये सूरज का तापमान जिहड़ा 5504 डिग्री सैल्सीयस ये सूरज का अगर आप गल करिए ना भी उपरला तापमान है, उपरली सतह का। अगर आप सूरज के अंदर देखिए अंदर सूरज बिल्कुल जिहड़ा केंद्र वो किन्ना गर्म हैगा तो वो 15 मिलियन डिग्री सैल्सीयस की हैगा गर्म हैगा गा, ठीक है ना। सो ये कुछ एडिशनल फैक्ट ਜਿਹੜੇ सूरज बारे ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਤੇ ਨੇਗੇ। और इस तो इलावा रह गई गल अपनी बाकी ग्रहां की। 8 ग्रह ने वो किहड़े ने वैसे तो अगर मैं गल करा जिहड़े 8 ग्रह नेगे उन्हां बारे कल्ले बारे आपां डिटेल नाल पढ़ांगे, ठीक है ना। सो एक बार तुहानूं मैं 8 ग्रह ने उन्हां दे नाम भी तुहानूं मैं दस दिन्ना गा, ठीक है ना। और उस तो पहला आ कुछ फैक्ट ने सूरज नाल रिलेटेड ये भी तुहानूं 1 मिनट च दस दिन्ना गा। सूरज दे उत्ते तुसीं देखिआ होना जिहड़ा सूरज हैगा अगर तुसीं ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਿੱਧੀ मतलब देखोगे सूरज ਵੱਲ, ठीक है। जे ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ देखो वैसे तो देखना संभव ही हैगा, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ दिखण लग ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ठीक है ना। पर फिर भी जो ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੋ ਵੀ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਧੱਬੇ ਜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਧੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਧੱਬੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਨ ਸਪੌਟ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸਤਹ ਰਹਿ ਗਈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਲੈਗਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਲੈਗਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਨੇਗੇ। ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੇਠਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗੁਰਤਾਕਰਸ਼ਣ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦਾ ਗੁਰਤਾਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਗੁਰਤਾਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾਕਰਸ਼ਣ ਨਾਲੋਂ 28 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਚੰਨ ਦੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨਾਲੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 28 ਗੁਣਾ ਸੂਰਜ ਦੀ 28 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੀ 6 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧ ਗ੍ਰਹਿ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਰਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸ਼ੁੱਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਅਰਥ, 4th ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੰਗਲ ਜਾਂ ਮਾਰਸ, ਔਰ 5th 'ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਜੁਪੀਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, 6th ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਜਾਂ ਸੈਚਰਨ, 7 'ਤੇ ਯੂਰੇਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ 8th 'ਤੇ ਨੈਪਚੂਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਟੋਟਲ 8 ਗ੍ਰਹਿ ਨੇਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਹ ਚਾਰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਆਕਾਰ ਵਿਆਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਧਰ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਉਪਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਗਾਈਸ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਫੈਕਟ ਜੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ NTT ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ NTT ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ GK ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ GK ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਓਕੇ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।